अस्सलाम वालेकुम जी, हसन शारिक। आज की वीडियो में मैं स्वीडन के बारे में ब्रीफ़ करूँगा और ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है बिकॉज़ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नंबर है एप्लीकेंट्स का जो कि स्पाउस के साथ पढ़ाई के लिए कहीं बाहर अप्लाई करना चाहते हैं और स्पाउस के साथ पढ़ाई की ऑप्शंस अब बहुत लिमिटेड हैं और स्वीडन उनमें से एक अच्छी ऑप्शन है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर डिटेल्स ऑन स्टडिंग इन स्वीडन अलॉन्ग विद योर स्पाउस। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। एज मैंशनड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो, हम बात करेंगे स्वीडन में एडमिशन और उसके बाद वहाँ का वीज़ा अलॉन्ग विद द स्पाउस। एक बहुत बड़ा नंबर स्टूडेंट्स का जो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और साथ में अपने डिपेंडेंट्स को भी लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए अब ऑप्शन बहुत लिमिटेड रह गई हैं। यूके ने ऑलरेडी इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐड कर दी जिसमें अब सिर्फ एमरेज में या रिसर्च डिग्री में आप कर सकते हैं। कनाडा का थोड़ा सा रिफ्यूज़ल रेट हाई है, सो पीपल आर रिलक्टेंट, और बहुत सारी जगह पे थोड़ी सी ऑप्शंस लिमिटेड हैं। अगर आप सेफ़ ऑप्शन चाह रहे हैं कि जहाँ पे वीज़ा के ग्रांट के चांसेस बहुत हाई हैं, तो वो है स्वीडन। स्वीडन के लिए ज़हन में रखिए कि स्वीडन का एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस है। साल में 2 टाइम्स पे आपके पास एडमिशन ओपन होते हैं। एक सितंबर का इंटेक होता है और एक उसके बाद जनवरी का इंटेक होता है। सितंबर के इंटेक के लिए अभी कुछ पहले ही फेब के स्टार्ट में पोर्टल क्लोज़ हुआ है। अब जनवरी वाला इंटेक आएगा। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप स्वीडन का जो ऑफिशियल पोर्टल है एडमिशन्स का, उसके ऊपर जाके आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। हमें आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेड मोफा, एचईसी, आईबीसीसी, ये डॉक्यूमेंट्स आपने करवाने होते हैं। तो आपने इसलिए स्वीडन का जब एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा उससे काफ़ी पहले 1.5-2 माह पहले आपने अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कई दफ़ा अपना सेशन इस वजह से मिस आउट कर जाते हैं। तो वो लोग जो कि जनवरी के लिए इंटरेस्टेड हैं, अभी अगर वो हमारे साथ कनेक्ट हों या किसी भी और कंसल्टेंट के साथ कनेक्ट हों या ख़ुद से भी अगर कर रहे हों, तो उनको अपनी जो अटेस्टेशंस हैं, जो अपोस्टाइल्स हैं, वो सारे का सारा अभी कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ पासपोर्ट भी आप अभी अगर रिन्यू करवाना है तो वो भी करवा लीजिए, ठीक है। अगर आपके साथ आपकी फैमिली है तो आप उन जो MRC, FRC ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अभी जो अटेस्टेशंस, अपोस्टाइल चाहिए वो करवा लीजिए। स्वीडन के केस के अंदर जो ऑनलाइन पोर्टल है एप्लीकेशन वाला, आप उसके ऊपर जाके अपनी ऑप्शंस पिक करते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 8 प्रोग्राम्स पिक कर सकते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी में मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं। मास्टर्स के लेवल के लिए आप 3 से 4 प्रोग्राम्स पिक कर सकते हैं, अगेन सेम यूनिवर्सिटी में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वो पिक करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन आप पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देंगे। 900 स्वीडिश करोना की एप्लीकेशन फ़ी है जो आप पे करेंगे, वो फ़ी पे हो जाएगी और उसके बाद फिर आपको 7-8 दिन का एक टाइम दिया जाता है जिसमें सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने। वो कट ऑफ डेट आ गई, अब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने लग जाएगी। रफली अबाउट 6 वीक्स का एक टाइम होता है जिसके अंदर वो आपकी स्क्रूटनी करेंगे। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ ठीक है तो आपकी एप्लीकेशन उस स्टेज से आगे जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो अनफॉर्चुनेटली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपकी एप्लीकेशन अनक्वालिफाई कर दी जाएगी। एक स्पेसिफिक सेट डेट दी जाती है कि जिसके ऊपर उस पर्टिकुलर राउंड ऑफ एडमिशन्स का रिज़ल्ट अनाउंस होगा। जिस तरह फॉल 2026 वाले सेशन के लिए बेसिकली 26 मार्च और 31 मार्च की डेट्स थी बैचलर्स की और मास्टर्स के लिए। जिनकी एप्लीकेशंस कंप्लीट होती हैं वो एप्लीकेशंस अगली स्टेज के ऊपर जाती हैं और फिर यूनिवर्सिटी आपका एक रैंकिंग स्कोर देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कई दफ़ा आपसे एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट कर लेती हैं जो उसी पोर्टल के ऊपर आता है कि आप एक सर्टेन फॉर्म में अपनी CV दे दें या आप अपनी एक्सपीरियंस लेटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एंड जस्ट 1 डे बिफोर द डिसीजन आपकी एप्लीकेशन लॉक हो जाती है और उसके बाद फिर आपके पास सारे एडमिशन उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर आ जाते हैं। आप एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस तो देते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जो आपने टॉप प्रेफरेंस दी है उसका आपको एडमिशन आए और या ना आए। हो सकता है टॉप का भी आ जाए और लास्ट का भी आ जाए, बीच वालों का ना आए, ठीक है। अच्छा, ऐसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने जो एक ऑर्डर प्रेफरेंस दिया है आपने फॉर श्योर उसमें टॉप प्रायोरिटी को ही पिक करना है। वंस यू गेट द एडमिशन, आपको 3 जगह से ऑफर आ गया और वो उसमें एक आपकी पहली प्रेफरेंस थी, उसके बाद आपकी लास्ट 2 प्रेफरेंस थी, एंड अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू पिक द लास्ट वन यू कैन, ठीक है। अच्छा,
ये सारा कुछ आपके उस पोर्टल के ऊपर होगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्वीडन के अंदर ये असेसमेंट कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसी गो के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स में से अपने लिए स्पेसिफिक 4 या 8 प्रोग्राम्स डिपेंडिंग ऑन बैचलर्स और मास्टर्स वो पिक करेंगे। अब जब आपने ये पिक कर लिए और फाइनल डिसीजन आ गया तो अब आप इस राउंड में रीअप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको बेसिकली अगले राउंड के लिए जाना पड़ेगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मिक्स कैसे क्रिएट करें। देयर शुड बी अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस जो आपके टारगेट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कि जहाँ पे आप एक जंप ले रहे हैं, और फिर आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस आपके सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कि जहाँ पे you will be able to get admission, and this is where our expertise comes in, because we do a lot of applications, so we understand कि वो safety options कौन सी होंगी। We will aim for really good institutions, 1 2 3 options, और फिर 1 2 options हमारी safety options, ताकि अगर आप वो टॉप पे ना भी लैंड कर सकें, you still have an offer। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको एक ऑफ़र लेटर आता है। उस ऑफ़र लेटर के अंदर आपको इनिशियल डिपॉजिट की अमाउंट दी जाती है, जो कि यूजुअली आपको बिटवीन 3 to 5 वीक्स का टाइम दिया जाता है कि आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट देना है। ये डिपॉजिट जो दिया जा रहा होता है पाकिस्तान से बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पे आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि स्वीडिश करोना में होता है और पाकिस्तानी बैंक स्वीडिश करोना को प्रोसेस नहीं करते। तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसकी पेमेंट किस तरीके से करें। देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ दैट वी डेल्ट विद, उनको जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अपनी इनवॉइस को USD में कन्वर्ट कर देते हैं और आप बैंक में जाके वो पेमेंट कर सकते हैं। बट देन देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो ये नहीं करेंगे। इन दैट केस हमें फिर अदर देन बैंकिंग चैनल पेमेंट करवानी पड़ती है। कीप इन माइंड स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ फ्लाईवायर, असेंटवान, कॉन्वेरा इन सबको नहीं यूज़ करती। तो दिस इज़ अ बिट ऑफ अ लॉजिस्टिक्स दैट हैज़ टू बी डन। आफ्टर यू मेड द फी डिपॉजिट, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द पोर्टल अगेन, और आपको वहाँ पे कंफर्मेशन आ जाती है। वो जब आ जाती है तो उसके बाद फिर माइग्रेशन एजेंसी के ऊपर आपका पोर्टल क्रिएट होता है और उस पोर्टल के ऊपर फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए जाते हैं। यहाँ पे मैं 2 सजेशंस ज़रूर दूंगा कि अगर तो आप स्वीडन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अभी आप अर्ली स्टेज पे हैं तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लीजिए कि वो 2-3 साल से ज़्यादा की वैलिडिटी उसकी ज़रूर हो। दिस विल हेल्प यू लेटर इन द प्रोसेस। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं फिर कभी बनाऊँगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ सेपरेट टॉपिक। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैंक स्टेटमेंट जितना ज़्यादा अरसा मेंटेन होगी, 4-6 महीने पुराना बैंक अकाउंट हमने देना है, वो जितना ज़्यादा अरसा मेंटेन होगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं। इनिशियल स्टेज के ऊपर आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। द एम्बेसी विल देन राइट बैक टू यू इफ़ दे रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन, और फिर जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस है तो उसके ऊपर यू नीड टू बी क्लियर अबाउट योर फाइनेंसेस। एट दिस स्टेज there is the option of applying for the 13-month visa and 2-year visa as well। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका प्रोग्राम 2 साल या इससे ज़्यादा है तो 2 साल का वीज़ा अप्लाई किया जाए और फिर अकॉर्डिंगली उसके फाइनेंसेस दिखाए जाएँ। अगर आपके साथ आपके डिपेंडेंट हैं तो उनकी भी लिविंग कॉस्ट दिखानी होगी और उनकी भी कंप्लीट ड्यूरेशन की लिविंग कॉस्ट दिखानी होगी। फ़ी पेमेंट तो आपकी एक टर्म की या पहली टर्म की डिपॉजिट हो जाती है। सो इन अ नटशेल दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस। ग्रेट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स जो कि अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जाना चाह रहे हैं। इंटरव्यू ज़रूर होता है, लेकिन अगर इंटरव्यू में अगर आप अपनी चीज़ें जस्टिफाई कर सकते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एडमिशन प्रोसेस के अंदर भी बहुत स्मूथ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप राइट सेट ऑफ ऑप्शंस को पिक करें ताकि आपका एडमिशन ज़रूर सिक्योर हो। विद दिस आई आस्क फॉर लीव। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप स्वीडन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द कमिंग जनवरी इनटेक, you can post in the comment section, you can get in touch with our team and we'll be more than happy to guide you। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।